आप देख रहे यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है सेट नंबर 14वां होगा। इसके पहले वाले वीडियो में सेट नंबर 1 से लेकर के 13 तक कंप्लीट किया जा चुका है और यह सेट जो है किरण प्रकाशन का है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 14 और इसमें 1 से लेकर 13 तक जो सेट कंप्लीट किया गया है वो आपको इसी चैनल पर इसके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के इसको तैयार कर सकते हैं। और इस चैनल पर किरण प्रकाशन और प्लेटफॉर्म का और फिर खान सर का जितना भी मतलब सेट है वो सारे सेट को कंप्लीट किया जा रहा है। आप जाकर के उससे भी लगातार जुड़े रह सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग का भी इसमें चैप्टर वाइज कंप्लीट किया जा रहा है। आप जाकर के उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग अभी केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष प्रश्न जो है उसके लिए अलग से वीडियो तैयार हो रहा है मैथ और रीजनिंग के लिए, क्योंकि इसमें जीके जीएस और मैथ रीजनिंग और कुछ न्यूमेरिकल टाइप का तो सारा प्रश्न जो है एक साथ है। तो इसलिए सबको अगर एक साथ कंप्लीट किया जाए तो कोई भी इसका जो टॉपिक है सही से कंप्लीट हो नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें जीके और जीएस को अलग से बता रहे हैं और उसके बाद मैथ और रीजनिंग का अलग से कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद जो न्यूमेरिकल टाइप का कुछ प्रश्न बचेगा उसके लिए अलग से वीडियो होगा। यानी 3-4 वीडियो में इसको अलग अलग करके और कंप्लीट किया जाएगा ताकि इसमें किसी भी प्रश्न को छूटने का चांस जो है बहुत कम हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 14 का पहला प्रश्न। जैसा कि इसमें जानकारी होगा कि इसके एग्जाम के लिए लगभग 24 से 25 लाख फॉर्म जो है जिसको वैलिड कहिए उतना फॉर्म आया है। तो उसमें आप समझ सकते हैं इसका एग्जाम जो है कितना टफ होने वाला है। इसलिए आप अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहिए ताकि आपको इसमें सफलता मिल सके। तो देखिए चलते हैं पहला प्रश्न में। देखिए पहला प्रश्न क्या है, जिसमें इसमें कई ऑप्शन दिया है जिसमें एक से अधिक भी सही हो सकता है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है स्वामित्व योजना के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। किसके संबंध में? स्वामित्व योजना के संबंध में। तो देखते हैं पहला कथन। पहला में कह रहा है इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण करना, ग्रामीण परिवारों का अधिकारों का अभिलेखों प्रदान करना और संपत्ति पत्रकों को जारी करना, यह इसका उद्देश्य है। तो ये तो सही है, यही इसका उद्देश्य है। और आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है। तो यह भी एक सही है, इसी की क्या है, एक योजना है। और 3 में है कि इस योजना को 6 साल यानी 2020 से लेकर के 26 की अवधि में पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो ये क्या है, ये गलत है। ये इसमें क्या है, गलत है। बस इसमें 2 ही इसमें सही है। कौन सा? ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। इसमें 2020 से जो 2026 दे रहा है ये 2024 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? यहाँ 2024, तब ये सही हो जाता। लेकिन तीसरा इसमें सही नहीं है, बस सही है 1 और 2। तो 1 और 2 के अनुसार देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर हो रहा है इसका 1, केवल 1 और 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो दिल्ली में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? 70 है। कितना? 70। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहां पाई जाती है? तो ये कहां पाई जाती है? टुंड्रा में। कहां? टुंड्रा क्षेत्र में, यानी ठंडे प्रदेशों में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब चौथा में आइए, कह रहा है भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? मृदेयी कारक रूप में। किसमें? मृदेयी कारक में। मृदीय कारक। कौन सा कारक? मृदीय कारक। 5 में आइए मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? तो सबसे अधिक फायदा किसका होता है? उद्यमी का। किसका? उद्यमी का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, कारण निम्नलिखित में से कहां स्तूप नहीं है? तो स्तूप कहां नहीं है? तो रांची में कोई स्तूप नहीं है, जबकि भरूच में है, धमेख में है और सांची में है, लेकिन रांची में कोई स्तूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब 7 में आइए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो लिखा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। और आयन ने ऑटोबायोग्राफी ये भी लिखा गया है। और गिम्स कर रहा है कौन सा?
ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी लिखा गया है। तो बस ऑप्शन नंबर 2 जो है उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया इसमें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? कौन सा? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो इसका सही उत्तर है साम्यवादी राज का। किसका? साम्यवादी राज का। 9 में आइए भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों के संघ के रूप में। किसके रूप में? राज्यों के संघ। तो धारा 1 में इसका वर्णन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए 10वां का प्रश्न क्या है? छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो किसका है? ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का छाया मंत्रिमंडल। 11 में आइए किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग को? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 यानी NH3 को। 12 में आइए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो इसमें यही एक सही नहीं है कि NGT क्या है? नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल। ये क्या है? सही नहीं है। इसमें इसका होना चाहिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो ये इसमें नहीं है, ग्रोथ से ही जोड़ रहा है और बाकी सब जो है इसमें सही है, लेकिन ऑप्शन 3 वाला इसका सही नहीं है। तो गलत में सही हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो गया। अब आइए 13 में आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? तो आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? आइए ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर है कौन सा? कि आपूर्ति जो है आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति है। क्या है? आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 14 में ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो जजिया कर किसने लगाया था ब्राह्मणों पर? तो फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका कार्यकाल जो है फिरोज शाह तुगलक का 1351 से लेकर के 1388 तक था। 1351 से 1388। अब ये 15 में संकेत भाषा का संबंध किससे है? तो संकेत भाषा का संबंध किससे है? धान्य से है। किससे? धान्य। तो ऑप्शन नंबर सही इसका 3 धान्य। 3 नहीं, लेकिन गलत इसमें हो रहा है। संकेत भाषा का संबंध किससे है? अंगुली छाप से है। देखिए मिस्टेक हो रहा है, आप इसको सुधार लीजिए जरा। संकेत भाषा का संबंध किससे है? अंगुली छाप। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, अंगुली छाप। 16 में ये कह रहा है केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का। कौन सा आयोग? वित्त आयोग का। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका 2 वित्त आयोग। 17 में ये राइडर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? राइडर कप ये किससे जुड़ा हुआ है? गोल्फ से। किससे? गोल्फ। 18 है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुक्मिणी देवी स्तंभ के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक मौर्य का रुक्मिणी देवी स्तंभ। तो ऑप्शन नंबर सही इसका 2। उसमें वर्णन किया गया है। 19वां ये किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? ये किसमें आएगा? तो ये आएगा किसमें? खपत में आएगा। किसमें? खपत। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, खपत। अब 20वां प्रश्न में आइए कह रहा है यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू किया था यूरोप में आलू का पैदावार? स्पेनिश ने। किसने? स्पेनिश। 21 है अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? तो वर्तमान अवधि का कारण है ध्रुवीय बवंडर। क्या कारण है? ध्रुवीय बवंडर। 22 है खदान के उत्पादन में हमेशा रिकॉर्ड बनाने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार 2012-13 किसे दिया गया है? तो ये किसे मिला है? तो ये मिला है ओडिशा को। किसे मिला है? ओडिशा को। कौन सा पुरस्कार? कृषि कर्मण पुरस्कार। 23 है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो कब संशोधन किया गया? 1991 में संशोधन किया गया। 1991 में।
अब ये 24 में कह रहा है कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी का। किसका? फ्लॉपी। 25 है निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? इसका संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। और कब किया था इसकी स्थापना? 1942 में। 1942। 26 में ये धूम्र रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोग पर कहां रोक लगी है? इस पर रोक कहां लगा हुआ है? असम में। कहां? असम। 27 है राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो किसका प्रयोग करता है? तो प्रत्यायोजित प्राधिकार का। किसका? प्रत्यायोजित प्राधिकार। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 28 में है कि भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो भारतीय शांति का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाल गंगाधर तिलक। 29 में ये कह रहा है ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट क्या है? तो ये सब किसका उदाहरण है? तो ये सब क्या है? अग्नेय चट्टान है। क्या है ये? अग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 30 है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? जॉन लॉक का। किसका? जॉन लॉक। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। अब 31 में आइए, तो 31 में मिलान करना है। एक तरफ पारंपरिक खेल और एक तरफ राज जहां वे खेले जाते हैं। तो इसको मिलान करते हैं, फिर इसको हम लोग ऑप्शन में चलेंगे। तो पहला हो गया कलरीपयट्टू। क्या नाम है खेल का? कलरीपयट्टू। तो इसका संबंध किससे है? केरल के साथ। तो इसको 2 में मिलाइए, केरल। अब तीरंदाजी, तो तीरंदाजी किसके साथ? मणिपुर। तो इसको मिलाइए 4 में। अब जलीकट्टू, तो जलीकट्टू का कहां होगा? तो ये होगा तमिलनाडु में, यानी 1 में। और मलखंभ, तो ये किस में होगा? तो ये होगा मध्य प्रदेश में। तो ये होगा 3 में, यानी 2 4 1 3। देखिए किस में है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर इसका है 2 4 1 3। तो ये किस में आ गया? 2 4 1 3 ये आ गया दूसरे में। किस में? दूसरा में। 2 4 1 3। तो कलरीपयट्टू किस में? केरल। और तीरंदाजी किस में? तो तीरंदाजी का हो गया मणिपुर। और जलीकट्टू किस में? तमिलनाडु। और मलखंभ किस में? मध्य प्रदेश। तो यही हो गया 2 4 1 3। तो अब इसको फिर से समझ लीजिएगा एक बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। तो 32 का प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, उभय लैंगिक और प्रालैंगिक समुदाय से संबंधित है? तो कौन सा है? धारा 377 इससे जुड़ा हुआ है। 33 में निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? तो हम भारत के लोग इस वाक्य से क्या शुरू होता है? तो क्या शुरू होता है? नेहरू द्वारा फ्रीडम एंड मिडनाइट भाषण। नेहरू द्वारा फ्रीडम एंड मिडनाइट भाषण जो है हम भारत के लोग से शुरू होता है। ऐसे प्रस्तावना भी शुरू होता है, तो प्रस्तावना यहां पर ऑप्शन नहीं है, तो वहीं से प्रस्तावना भी लिया गया है। फिर कह रहा है सरकारी आयोग संबंधित है। तो सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। किससे? केंद्र और राज्य के संबंध से सरकारी आयोग संबंधित है। अब आइए 35 में, बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह। इन्होंने 1931 में, किसने? महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने 1931 में हिंदी में पुनर्मिलन नामक फिल्म बनाया था। क्या नाम था उसका? पुनर्मिलन। पुनर्मिलन कब बनाया था? 1931 में। किसने? भूपेंद्र नारायण सिंह ने। 36 है बिहार के पटना से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन मिलाइए, इसमें कौन सा कथन इसका सही हो रहा है? यहां 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया। तो यह सही है, ऑप्शन नंबर 1। यहां स्थित माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। यह भी सही है। यहां धवलापुर में
शेर शाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है कि इसमें सब क्या है, सही है। अब आइए 37 में, बिहार के प्रमुख संग्रहालयों और उसके स्थापना वर्ष को सही से मिलान करना है। इसको मिला करके देखिए, एक तरफ संस्थान है, एक तरफ क्या है, स्थापना वर्ष है। आप देखिए यहाँ पर फिर से इसका ऑप्शन दे रहा है, तो पहले इसको मिला लेता, मिलाने के बाद फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, तो चलिए अब इसको मिलाते हैं। तो सबसे पहला है राजेंद्र स्मारक, तो राजेंद्र स्मारक यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ए वाले को चलिए कहां इसमें मिलान होगा, 1963 में, 1963 यानी 3 में, ठीक है। अब बी में है चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा, तो इसकी स्थापना कब हो गया, 1957, तो बी वाला का हो गया 1957 यानी 1 में। अब आइए सी वाले में और डी वाले में, और ई एफ सारा इसमें दिया हुआ है, तो देखिए सबको समझ लीजिए। अब आइए सी वाले में गया संग्रहालय, तो गया संग्रहालय गया की स्थापना 1952 यानी 2 में, इसको मिलाइए। अब डी में आइए महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा, तो इसकी स्थापना जो 1979, तो इसको मिलाइए किस ऑप्शन नंबर 4 में। अब है नवादा संग्रहालय नवादा, तो इसके 1974 में, तो ऑप्शन हो गया इसका 5। अब एक और बच गया गांधी संग्रहालय पटना, तो इसकी स्थापना जो है 1967 में यानी 6 में, इसको मिलाइए तो इसका हो गया 6। तो 3 1 2 4 5 6, एक बार फिर से मिला लीजिए। राजेंद्र स्मारक स्थापना वर्ष 1963, और फिर है चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा स्थापना वर्ष 1957, और गया संग्रहालय गया स्थापना वर्ष 1952, और महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा स्थापना वर्ष 1979, और ई में हो गया नवादा संग्रहालय नवादा स्थापना वर्ष 1974, और एफ में हो गया गांधी संग्रहालय पटना स्थापना वर्ष 1967। तो अब मिलाते हैं हम लोग 3 1 2 4 5 6। तो आइए इसमें 3 1 2 4 5 6 इसमें कहाँ है, तो आपको ऑप्शन पहले ही दिख रहा होगा, ये 3 1 2 4 5 6 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। 3 1 2 4 5 6, तो इसलिए ऑप्शन 1 इसका क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं 38 में, कह रहा है कि चिटगांव संयंत्र का नेतृत्व किया, किसने किया था, चिटगांव संयंत्र का नेतृत्व, इसका नेतृत्व किसने किया था, सूर्य सेन ने। किसने, सूर्य सेन ने। कौन सा संयंत्र, चिटगांव षड्यंत्र। 39 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ, मुंबई में, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई। अब आइए 40 में, कह रहा राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है, तो यहां पर तो ऑप्शन इसमें सब दिया हुआ, तो सब भी हो सकता है। एक बार देख लीजिए, जरासंध का अखाड़ा और गिरिधकुट पर्वत, तो ये भी है, और मखदूम साहब का हुजरा ये भी है, यानी इसमें सब है, सब राजगीर में पर्यटन का केंद्र है। 41 है, मुगल राजवंश का संस्थापक, तो कौन था, बाबर था। कौन था, बाबर। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है, तो कौन सा प्रत्यक्ष कारण नहीं है, तो निर्यात से बहुत ज्यादा आयात होना, यह प्रत्यक्ष कारण नहीं है चालू वित्तीय घाटे का। 43 में, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, तो किस स्थिति में, तो राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने की स्थिति में आपातकाल जो है यहाँ नहीं लगा सकता है। लेकिन आपातकाल लग कब सकता है, तो देखिए इसमें वित्तीय संकट की स्थिति में लग सकता है, और कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में लग सकता है, या युद्ध अथवा बाहरी खतरा की स्थिति में भी लग सकता है। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जब सरकार भंग किया जाएगा उस स्थिति में नहीं लग सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, क्योंकि पूछ रहा था किस में नहीं लग सकता है। तो नहीं लगने वाला लगने वाला दोनों स्थिति को हम लोग एक साथ देख ली हैं। अब 44 में, ये बिहार के प्रमंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें क्या है कि प्रमंडल का नाम और उसके साथ क्या है, कौन सा उसमें जिला आता है, सबको जोड़ा है, तो अब आपको मिलाना है कि कौन सा इसमें क्या है, गलत है। देखिए गलत ही पूछ रहा था ना, हाँ कौन सा तथ्य इसमें गलत है। तो आप देखिए, आपको पता होगा कि बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या 9 है। तो अब आइए मगध प्रमंडल में, पहले तो प्रमंडल हो गया 9, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो सबसे पहले आते मगध प्रमंडल में, मगध में, तो इसमें देखिए क्या है,
मगध में है गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल। तो क्या है? सही है, मगध में यही सब आता है, गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल। तो ये हो गया मगध में। अब तिरहुत में आइए, तो तिरहुत में है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली। तो ये भी इसका सही है। अब आइए तीसरा में, सारण प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर और सिवान। ये क्या है? इसमें गलत है। इसमें सही क्या होगा? सारण में मगध नहीं, सारण में होगा पटना इसमें, लेकिन जो सारण में दिया है मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर, सिवान, ये क्या है? इसमें गलत है। और बाकी इसमें जैसे पूर्णिया में दिया है अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, ये क्या है? सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 ही इसका क्या है? गलत है। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडलों की संख्या, 9 प्रमंडल का नाम एक बार सुन लीजिए। पटना, मगध, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, सारण, तिरहुत। ये क्या 9 प्रमंडल का नाम है। आप इसको और कंप्लीट करने के लिए किसी भी बुक से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 45वां ये कह रहा है संविधान का आधारमूल ढांचा परिभाषित है। तो संविधान का आधारमूल जो ढांचा है ये परिभाषित है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। 46 मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के किस मामले की सुनवाई की जा सकती है? तो किस मामले की सुनवाई की जा सकती है? तो जिला न्यायालय द्वारा सीधे, ये तो गलत है। उच्च न्यायालय द्वारा सीधे, ये भी गलत है। अब इसका ऑप्शन अगला है उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे। तो यही इसमें क्या है? सही है कि उच्चतम न्यायालय जो इसमें सीधे सुनवाई कर सकता है। 47वां ये भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? संसद द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, संसद। 48 है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसका नाम बताना है। तो साल्टो एंजल जलप्रपात। कौन सा? साल्टो एंजल। अब यह है कहां? यह है वेनेजुएला में। कहां है ये? वेनेजुएला। और इसका जो कुल ऊंचाई है लगभग कितना है? 3230 फीट है। 3230 फीट कुल ऊंचाई, 3230 फीट। और इसमें इसको अगर मीटर में बदला जाए तो लगभग होगा 979 मीटर। 979। अब ये क्वेश्चन नंबर 49 में राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत हैं। तो राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत हैं कि कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य। ये क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। 50वां ये उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र है। तो उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। अब 51 में देखिए, यहां से विज्ञान और गणित का शुरू है। 51 का प्रश्न है निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कि सूर्य का आकाश में अपने वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना यह अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 52वां ये साइकन यानी साइफा, स्पंजिला यानी स्वच्छ जलीय स्पंज और यूस्पंजिया यानी बाथ स्पंज किस संघ के उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो पोरीफेरा का उदाहरण है। किसका? पोरीफेरा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, पोरीफेरा। 53वां ये चुंबकन की विधि क्या है? तो चुंबकन की विधि क्या है? चुंबक पर प्रहार करना। क्या है? चुंबक पर प्रहार करना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब 54वां ये कह रहा है कि खाली जगह यहां पर दिया हुआ है कि उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। तो क्या होगा? गण के उच्चतर वर्ग होने के कारण क्या होते हैं? कुलों के समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? 54 था। देखिए यही है इसका कि गण के उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं और जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अब 55वां ये कह रहा है परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? इसका निकलने का कारण क्या है? न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में बदलना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में बदलना। अब 56वां ये निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो अधिकतम द्रव्यमान किसका है? न्यूट्रॉन का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, न्यूट्रॉन। अब 57वां ये कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को
किससे अवमंदित किया जाता है? तो किससे अवमंदित किया जाता है? तो मॉडरेटर से। किससे? मॉडरेटर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, मॉडरेटर। 58 है, सीसा संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है? तो क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की खपत जो है होती है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 59 में ये डेंगू ज्वर का कारण क्या है? विषाणु है। क्या है? विषाणु। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, विषाणु। अब 60 में आते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर देखिए, इसमें दिया है सही उत्तर इसका, ये दोनों में से नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका 3 में से लिए कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या है? यही इसमें परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। अब 61 में आइए, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? इसको सिद्ध किसने किया था? स्पेक्ट्रोस्कोपी ने। किसने? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। 62 है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है? 206। 63 है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण क्या होते हैं? तो क्रमशः कमते जाते हैं, यानी घटते जाते हैं, क्योंकि यह धातु उस साइड में मिलने लगता है। किस साइड में? दाएं साइड में। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कच्छ ताप पर द्रव रूप में रहती है? तो कौन सी धातु? पारा। कच्छ ताप पर यानी कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है। 65 है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 66 में आइए, 66 का प्रश्न है, अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? इसका स्तर क्या है? तो 0.0002 म्यू बार। ये क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। 67 है कि प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो रक्त क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड का उदाहरण है। किसका? प्राकृतिक कोलाइड का। क्या है? रक्त है। 68 है, ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संपूटन। क्या कहते हैं? संपूटन। ऑप्शन नंबर 1 सही है, संपूटन। 69 में, जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है रोगाणुनाशक के रूप में। किसके रूप में? रोग के नाशक के रूप में। अब ये क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो टेबल शर्करा जो है एक स्यूक्रोस है। क्या है? स्यूक्रोस है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, स्यूक्रोस। 71 है, जल चक्र का अभिप्राय किससे है? तो जल चक्र का अभिप्राय जो है, ये जल का महासागर से पृथ्वी की ओर पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन क्या कहलाएगा? ये जल चक्र कहलाएगा। इसका अभिप्राय यही है। 72 है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो इसका अंतराल कितना होता है उच्च ज्वार भाटाओं में? तो इसका अंतराल होता है 12 घंटे 26 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 12 घंटे 26 मिनट। 73 निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो जल चक्र केवल कहाँ होता है? तो यह तो होता है केवल पृथ्वी पर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, पृथ्वी। 74 है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? तो कब छोड़ा गया? 1975 में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1975। अब आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा निम्नलिखित में से DBMS की पहचान कीजिए। तो DBMS की पहचान कीजिए, तो कौन सा इसमें है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वही क्या है? DBMS। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा MS पावर पॉइंट। ये क्या है? एक DBMS का उदाहरण है, DBMS का MS पावर पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। अब आज के इस सेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक जीके और जीएस का प्रश्न जितना था सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले सेट में हम लोग सेट नंबर 15 को देखेंगे। तो तब तक ये 14 कंप्लीट हो गया। और अगर आप इस वीडियो का अगर PDF चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके और वहां से आप टेलीग्राम के लिंक से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से।
और टेलीग्राम में कमेंट करने के बाद हम आप उसको इस चैप्टर का यानी इस मॉडल सेट का 14 नंबर का PDF आपको दे देंगे। तो आप जाकर वहां से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए बाय।